अरे रऊफ, आज तो मैं भगवान से कुछ और भी मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता। वो कैसे अंकल जी? यार, तेरे पुनर्जन्म वाले जवाब ने दिमाग हिला रखा है। बस तेरे ही बारे में सोच रहा था और तू मिल गया। अच्छा, तो आपने अपने दिमाग में एक समस्या उत्पन्न कर ली है जिसको शून्य करने के लिए आप विचलित हैं। बिल्कुल यही बात है। चूंकि बात दिमाग से रिलेटेड है, जो शरीर के हर अंग पर अपना कंट्रोल रखकर उन्हें अपने हिसाब से चलाता है। जो कहीं चूक जाता या भटक जाता है तो मात खा जाता है, और नहीं चूकता तो कामयाब हो जाता है। और जब दिमाग चूकता है तो उसे कंट्रोल करके उसे सही चलाने के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि वीणा के तार इतने ना कसो कि वे टूट जाएं, और इतने ढीले भी ना छोड़ो कि सुर ही ना निकले। मैं समझा नहीं। सीधी सी बात है अंकल जी, कि ना तो गर्दन इतनी झुका के चलो कि सामने वाले से एक्सीडेंट हो जाए, और ना ही गर्दन इतनी उठा के चलो कि पांव तले के गड्ढों में गिर जाएं। तो फिर ज़रूरी यह है कि इंसान को दरमियानी नज़र रखकर अपने जीवन के सफ़र को तय करना चाहिए, ताकि खतरों और ख़ताओं से बचा जा सके। क्योंकि दरमियानी राह ही इंसान के जीवन और धर्म के लिए रीढ़ की हड्डी है। अब आइए आपकी बात की तरफ। तो अंकल जी, आप घोड़े से तो खूब वाकिफ हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बताइए, घोड़ा क्या है? घोड़ा घोड़ा एक जानवर है और वफादार भी है। बिल्कुल सही कहा अंकल जी आपने। वफादार भी ऐसा कि अपने मालिक के एक हल्के से इशारे पर दुश्मन की लाखों चमकती हुई तलवारों के बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद पड़ता है। जबकि घोड़े का मालिक उसका हकीकी मालिक भी नहीं होता, मगर मालिक चाहता है कि उसके हुक्म की तामील हो, और घोड़ा वही करता है। आय हाय 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 रऊफ, क्या बात कह दी तूने। जीवन का सारा लॉजिक दिमाग में उतर आया है। वो क्या अंकल जी? वो ये कि हम पे भी कोई हमारा मालिक है, जिसके हाथ में हमारी लगाम है। जो घोड़े के मालिक जैसा टेम्परेरी मालिक नहीं है, बल्कि हमारे जन्म जन्मांतर तक का मालिक है। जो हमसे अपने हुक्म की तामील चाहता है, मगर हम उस घोड़े से भी बदतर तब बन जाते हैं कि जब हम अपनी जिद, अहंकार और लालच से अपने मालिक के हुक्म के विपरीत अपनी अकल दौड़ाकर हम अपनी जिंदगी को बर्बादी और तबाही का शिकार बना देते हैं। हम अपने माथे पर अपने मालिक की नाफरमानी का तिलक लगवाकर अपनी जिंदगी को दुनिया में जलील और रुस्वा बनकर अपनी जलालत से लोगों का चैन उड़ाए रखते हैं, जिसका अंजाम ये हुआ कि आज हम बारूद के ढेर पर आ बैठे हैं। वरना तो रऊफ, ये दुनिया भी स्वर्ग होती। बिल्कुल सही बात कही अंकल जी आपने। भगवान की बनाई हर चीज में स्वर्ग का मजा है, मगर इंसान के साथ धरती पर शैतान भी उतरा है, जो अपनी शरारत और अफंडबाजी से, अपने काले टोटकों से इस संसार में अंधकार और नफरत फैलाकर इंसान को इंसान का दुश्मन और खुद का दोस्त बनाकर बर्बाद कर देना चाहता है, जिसका संकेत हमें ऊपर वाला चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के रूप में दिखाता है। वो कैसे रऊफ? क्या ये शास्त्रों में लिखा हुआ है? शास्त्रों में है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरा मन कहता है कि जब धरती पर इंसानों का पाप बढ़ जाता है तो ऊपर वाला इंसानों पर ग्रहण ना लगाकर उनके पापों का भार चांद और सूरज पर डालता है, ताकि चांद और सूरज के ग्रहण को देखकर इंसान अपने ईश्वर से अपने गुनाहों और काले करतूतों की माफ़ी मांगे, और इस धरती पर प्यार, मोहब्बत, दया और धर्म का दीप उज्जवल रखे, जिससे धरती पर अमन और अमान भाल रहे। मगर अफसोस,
खैर छोड़िए अंकल जी। अरे हाँ अंकल जी, टोटके से याद आया, आपके खेत बेचने वाला टोटका कामयाब रहा? अरे रऊफ, उस टोटके की तो पूछ ही मत। वो टोटका तो ऐसा फेल हुआ कि बस क्या बताऊं। उस टोटके के चक्कर में तो लालचंद के मैनेजर की नौकरी और चली गई। वो कैसे? हुआ यूं कि लालचंद के लिए उस दिन हरा रंग अशुभ था। सो लालचंद ने अपने मैनेजर से यूं कहा कि आज के दिन किसी हरे चिन्ह को भी मेरे ऑफिस में प्रवेश न करने देना। और मैं अपने कांधों पर हरा कपड़ा डाले वहां पहुंच गया। बेचारे मैनेजर की एक न मानी और मौका देखकर लालचंद के ऑफिस में घुस गया। अब क्या था, अरे बाप रे बाप, वहां तो लालचंद ने मैनेजर की जान पर वबाल खड़ा कर दिया और मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया। इस तरह मेरा खेत बिकने से रह गया। मगर इस वारदात से एक सीख जरूर मिली। वो क्या अंकल जी? ये कि ईश्वर के चाहे बिना कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने तो तमाम टोटकों को छोड़कर ईश्वर का नाम लेना और शास्त्रों के मंत्रों को जपना शुरू कर दिया, जिससे मन में सुकून और शरीर हल्का फुल्का रहता है। मगर रऊफ, तू यहाँ क्यों आया था? अब्बू जयपुर गए हैं, उन्हें छोड़ने आया था। तो आप यहाँ कैसे? मैं चूरू से आ रहा हूँ। चूरू से? क्यों मगर? दोस्त के बेटे की शादी में गया था। अच्छा, तो आप घर चले अंकल जी? हाँ हाँ बिल्कुल, घर तो चलना ही है। तो फिर चलिए। चलो।